हाँ मैं अहले हदीस हूँ, मैं हदीसों पर अमल करता हूँ। हाँ मैं तबलीगी हूँ, मैं तबलीगी करता हूँ, लोगों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचाता हूँ। हाँ मैं सुन्नी हूँ, सुन्नतों पर अमल करता हूँ प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ मैं शिया हूँ, हज़रत अली से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं शिया हूँ। और हर कोई हज़रत अली से मोहब्बत करता है, हर कोई शिया है। जो हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करता वो शिया नहीं है, यानी कि वो मुनाफिक है, मुनाफिक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से प्यार करे मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखे मुनाफिक। इस मायना में मैं शिया हूँ कि अली से मोहब्बत करता हूँ और हर मुसलमान अली से मोहब्बत करता है, और यही हदीस के मुताबिक हर मुसलमान मोहब्बत करता है। इस हदीस के मुताबिक अगर कोई मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है। प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया वो मुनाफिक है, अली से प्यार करे मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखे मुनाफिक। इस मायना में मैं शिया हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहेंगे तो आप ये मत दिमाग में आपके फिट करिए कि ये मिलादुन नबी मनाने वाले सुन्नी हैं, ये दरगाह जाने वाले सुन्नी है। इस सुन्नियत से तो हमारा ज़्यादा ऐसा ताल्लुक नहीं है, आप ऐसे मत समझिए प्लीज़। हम इस मायना में सुन्नी है कि हुज़ूर अलैहि सलाम की इत्तबा करते हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं, हुज़ूर अलैहि सलाम की पैरवी करते हैं। इस मायना में हम सुन्नी हैं, इस मायना में हम सुन्नी हैं। मिलादुन नबी जो मनाते हैं हुज़ूर अलैहि सलाम के साथ एक मोहब्बत करने का एक अपना तरीका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अहले हदीस भी क्या मोहब्बत नहीं करते हुज़ूर अलैहि सलाम के साथ, बेशक अहले हदीस भी मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तबलीगी भी मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मैं अपने आप को अहले हदीस भी कहता हूँ। किस मायना में अहले हदीस कहता हूँ मैं अपने आप को कि हुज़ूर अलैहि सलाम की हदीसें पढ़ना, सुनना, लोगों को सुनाना, मैं इस मायना में अहले हदीस हूँ। मैं इस मायना में अहले हदीस नहीं हूँ कि अगर बात करेंगे तो सुन्निया के खिलाफ कहेंगे, उनको कुछ भी फतवे से उनके खिलाफ बातें करेंगे, मैं इस मायना में सुन्नी नहीं हूँ। मैं तबलीगी हूँ। किस मायना में तबलीगी हूँ? ये जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये एक तरह की तबलीगी है। हुज़ूर अलैहि सलाम की हदीसें पढ़ना, लोगों को सुनाना, ये भी एक तरह की तबलीगी है। मैं इस मायना में अपने आप को तबलीगी कहता हूँ। मैं अपने आप को अहले तशय्युअ भी कहता हूँ। किस मायना में अहले तशय्युअ कहता हूँ? प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है, हसन हुसैन उसके दो फूल है, और इनके चाहने वाले ये जो पत्ते लगे हुए हैं पत्ते हैं। ये प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया। और एक हदीस है, प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे पहला जन्नत में मैं जाऊंगा, अली जाएगा, फातिमा जाएंगी, हसन हुसैन जाएंगे, और इनके पीछे अली के शिया जाएंगे, अली के चाहने वाले जाएंगे। तो मैं इस मायना में अपने आप को शिया कहता हूँ। ये मसलकों के मायना में अपने आप को शिया नहीं कहता हूँ, जो आज मसले के जो हुए हैं ना, इस मायना में शिया नहीं कहता। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ शिया का मायना होता है चाहने वाला। मैं जहाँ तक समझता हूँ अहले हदीस भी हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं, हज़रत अली को चाहते हैं, और तबलीगी हजरात भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, मौला अली को चाहते हैं, और बरेली हजरात भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, मौला अली को चाहते हैं। चाहने का नाम ही तो शिया होता है, चाहने का नाम ही तो शिया होता है। तो इस मायना में मैं अपने आप को सुन्नी हूं ना, मैं अपने आप को इस मायना में अपने आप को कहता हूं कि मैं शिया हूं, क्योंकि अली से मोहब्बत करता हूं। अली से मोहब्बत करने का नाम, अली को चाहने का नाम ही तो शिया है। तो इस मायना में मैं अपने आप को शिया कहता हूं। आज हमारे रिश्तेदार हमें शिया कहने लगे हैं, हमारे दोस्त हमें शिया कहने लगे हैं। देखिए अल्लामा मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं उसके सुन्नियत में शक है, अगर उस पर शिया होने का फतवा ना लगे, उसके सुन्नियत में शक है, अगर उस पर शिया होने का फतवा ना लगे, तो हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। लोग हजार हाँ हमारे पीछे कुछ भी कहते रहे, हम अपने आप को सीना तान के कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात से है। हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले, उनकी इत्तबा, उनकी पैरवी करने वाले हम सुन्नी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम सुन्नी हैं। और ये फतवा जो है इमाम अहमद बिन हम्बल पर लगाए, इमाम शाफई पर फतवा लगाए, इमाम नसाई पर शिया होने का फतवा लगाए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो चलता आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं अली का नाम लेने वाले को लोग शिया कह रहे हैं। आज वही मंजर नजर आ रहा है जो 1400 साल पहले मंजर नजर आता था। आज वही मंजर नजर आने लगा है। जो कुछ समझ नहीं रखता कि अहलुल बैत क्या है, अली क्या है, वो भी कहने लगा है कि ये अली का जिक्र कर रहा है, कहीं शिया तो ना हुआ ये, जबकि शिया के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। ना वो खुद अपने एक मसलक में अहले सुन्नत वल जमात में, ना अपने मसलक के बारे में कुछ पता है, मगर ये शिया हुआ है। बुजुर्गान दीन को मानता है, ये हुजूर गरीब नवाज को मानता है, वो तो पोते हैं मौला कायनात के। उनका हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही बड़ी शख्सियत है। तब अब ताबाइन में आते हैं, अहले हदीस, तबलीगी, सुन्नी, शिया सभी के करीब आप बहुत अजीम व शान शख्सियत है। तो आपकी विलादत मुबारक, हज़रत उमर की खिलाफत अभी 2 साल बची थी तब आपकी विलादत हुई, तो आप मदीना शरीफ में रहे। आपको हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी परवरिश की है, वो आपकी परवरिश करे। और बदरी सहाबा, 70 बदरी सहाबा, उनसे मुलाकात हुई इनकी, और 300 सहाबा से भी मुलाकात हुई इनकी, उनसे बहुत सारी हदीसें लिए आप। तारीख में थोड़ा सा इख्तिलाफ है इनके कि मौला कायनात के साथ इनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। मुलाकात हुई है इनकी। हज़रत उस्मान की शहादत जब हुई, इनका जब इंतकाल हुआ, तो तब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 14 साल थी आपकी उम्र मुबारक। तो उसके बाद ये 17 साल के हुए जंग सिफ़ीन के महीने में ये बसरा की तरफ चल बसे। बसरा में बैठकर ये रिवायत करते थे। तो मौला कायनात से उन्होंने रिवायत नहीं की है, ये लोगों को पता है। लोग यही कहते हैं कि मौला कायनात से रिवायत नहीं की है, मगर इन्होंने मौला कायनात से रिवायत की है। वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको।
کہ کیا ہوا کہ بنو امیہ کا جب دور بیٹھا تو مولا کائنات کے ساتھ ان کا نام جب لیا کرتے تو لان اور تان کے ساتھ نام لیا کرتے. ممبر رسول پر مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی. میں حدیث ہے میں آپ کو بتاؤں گا. مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی, لان تان کرتے تھے. تو یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, جب بھی کچھ روایت کرتے تو وہاں پر نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈالتے. کالا کالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ کہتے. تو حضرت یونس بن عبید, یہ ان کے بھتیجے ہیں, حضرت یونس بن عبید نے کہا کہ چاچا جان میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات نہیں کیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رشتہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں تجھے یہ بات ہرگز نہ بتاتا جو تجھے بتا رہا ہوں. تو نے ایک راز کی بات مجھ سے پوچھی ہے, میں تجھے بتا رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں کالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ براہ راز حضرت علی سے روایت ہوتی ہے, حضرت علی سے روایت ہوتی ہے. آج تک مجھے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا, تو نے مجھے سوال پوچھا ہے, میں تجھے بتا دیا. تو جب بھی آپ نام لیتے, حدیث بیان کرتے, تو نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیتے, مولا کائنات کا نام نہیں لیتے. نام کبھی نہیں لیا انہوں نے مولا کائنات کا, کیونکہ نفسا نفسی کا عالم تھا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا, مولا کائنات کا نام لیتا تو یہ ان کو ذبح کرتے تھے. مولا کائنات کے نام کے ساتھ لان اور تان کرنے کے لیے کہتے تھے. انہوں نے ان کے بھتیجے سے یہی کہا کہ ہم جو دور میں آج جی رہے ہیں, تم بھی دیکھ رہے ہو, حجاج بن یوسف کا دور ہے, یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے, اس لیے میں علی کا نام لے کر روایت نہیں کرتا. یہ انہوں نے فرمایا ہے. یہ دیکھیے بخاری شریف کتاب المناقب باب علامتی نبواتی فی الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1319 حدیث نمبر 3410 یہ حدیث ہے. تو یہ ویسے بیان کرتے. تو امام نسائی کا بھی یہی حال ہوا ہے. پھر دمشق میں آئے امام نسائی نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ کے سامنے اگر علی کا ذکر کرو تو بےدبی سے جواب دیتے, علی کو گالی دیتے. عام لوگ, جبکہ کچھ پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو, عام لوگ ہیں, علی کو بےدبی سے علی کا ذکر کرتے, علی کو گالی دیتے. تو یہ وہ بڑے مایوس ہوئے. امام نسائی دیکھا کہ بہت نفسا نفسی کا عالم ہے, یہاں پر اہل بیت کا نام لیتے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ واپس جو ہے فلسطین آئے. فلسطین میں آپ بیٹھ کر کے وہاں پر کتاب لکھے. آپ نے وہاں پر بیٹھ کر کے کتاب لکھا کہ خصائص علی کے فضائل کی کتاب لکھے. تو وہاں سے پھر واپس لوٹ کے دمشق میں آئے. دمشق کے ممبر رسول پر کتاب رکھے ہو تو مولا کائنات کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیا انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوا ان کا انجام, کیا ہوا اس کے بعد انجام ان کا, جو دمشق کے لوگ ہیں ان کے دشمن بنے. دمشق کے لوگ ان کے دشمن بنے, ان پر لان تان کرتے, ان پر پتھر برساتے, ان کو مارا, ان کو پیٹا, ان کو اتنا پیٹا کہ وہ شہادت ان کے پیٹنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. انہوں نے وصیت کیا کہ میری جو میرا انتقال ہو جائے تو مجھے صفا مروہ کے درمیان مجھے تدفین کرنا, مجھے دفن کرنا. تو ایسے اہل بیت کا نام لینے کے والوں کے ساتھ جو ہے 1400 سالوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے. ہم کس جھاڑ کی مولی ہے, ہم تو ابھی سے شروع کر دیا اہل بیت کا نام لینا. ہمارے باپ دادا تو لیتے تھے اہل البیت علیہ السلام کا نام, مگر آج کا ماحول بہت خراب ہوا ہے. اہل البیت کا نام لے رہے لوگ, ہم سے دور ہونے لوگ اہل البیت کا نام لینے پر لوگ ایسے کیوں ہو رہے ہیں, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کیسی نازبیت ہے. ہمارے رشتے دار ہم سے دور ہونے لگے, ہمارے دوست ہم سے دور ہونے لگے, جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا, جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. یہ علی سے محبت کرنے کا جو پیغام ہے یہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا علی سے پیار کرو مومن ہے, علی سے بغض رکھو منافق ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, علی سے پیار کرو مومن, علی سے بغض رکھو منافق. ہم جو مولا کائنات سے محبت کرنے لگے ہیں, یہ ہماری اپنی گھر کی کتابیں نہیں ہے. فضائل صحابہ ہماری اپنی گھر کی کتابیں نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا, اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے علی سے پیار کرے مومن, علی سے بغض رکھے منافق. تو ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں نا علی سے پیار کر کے کہ ہم مومن ہیں, ہم تو بتا رہے ہیں نا اپنے آپ کو. علی کی دشمنی جانتے ہو کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا اس میں علی کی دشمنی کیا ہے. حضرت عمرو بن شاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے ساتھ یمن کی طرف ان کو روانہ کرتے ہیں. تو یہ راستے میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سختی سے پیش آنے کی؟ کہ مولا کائنات اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. ایک قول ہے مولا کائنات کا کہ میں سجدے سے سر تب تک نہیں اٹھاتا جب تک مجھے اللہ کا دیدار نہیں ہوتا. تو بہت تقویٰ پرہیزگاری تھی مولا کائنات میں. اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کو کہتے کہ ایسے نہیں کیا جاتا,
ऐसे किया जाता है, उसको समझाते। मगर वो सहाबी रसूल ने एक अलग ही चीज़ ली थी। तो फिर ये शिकायत जो है ना मदीना शरीफ को लौटने के बाद लोगों के सामने शिकायत करती है असलमी। शिकायत करने के बाद ये बात प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक तक पहुँचती है ये बात। तो फिर प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुँचने के बाद सुबह में ये मस्जिद में आते हैं, मस्जिद नबवी में, असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और सहाबा कराम बैठे हुए हैं। तो प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को देखते हैं ऐसे, जब तक वो नीचे नहीं बैठते तब तक उसको ऐसे देखते, ऐसे घूर घूर के देखते। इसमें घूरने के अल्फाज लिखे हुए हैं, इसमें मैं आपको दूंगा रेफरेंस, इसमें घूरने के अल्फाज लिखे हुए हैं। ये देखिए, फ़ज़ाइल सहाबा 1011, मन सब्बा अली हिंद फ़कत सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। ये हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया है। फ़ज़ाइल सहाबा किताब है, अपने घर की किताब नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है। ये सुनन इब्न माजा है, इसमें की भी हदीस मैं आपके सामने लाऊंगा। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 121। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान हज के मौके पर, किसी हज के मौके पर वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद मौला अली का जिक्र कुछ बेअदबी के साथ हुआ, मौला अली का जिक्र कुछ बेअदबी के साथ हुआ। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में भी है। बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 6220 सफ़ा नंबर 549, उसमें भी यही हदीस है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास से। उसमें भी यही अल्फाज है कि अली को गाली दो, ये अल्फाज लिखे हुए हैं उसमें भी। और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि बेअदबी के साथ जिक्र हुआ। बेअदबी का मतलब क्या होता है? मौला कायनात का बेअदबी के साथ जिक्र हुआ। बेअदबी का मतलब क्या होता है बताइए आप? बेअदबी का मतलब क्या होता है? गुस्ताखी करने लगे, मौला कायनात को जो नहीं कहना था वैसे अल्फाजों से उनका नाम लेने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ फरमाया है ना, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मन सब्बा अली हिंद फ़कत सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो उसकी वजह यही, इसकी वजह है कि प्यारे आका अलैहि सल्लम ने बारहा बताया है अली से प्यार करो, अली से प्यार करो। इसीलिए हम अली से प्यार करने लगे, इसीलिए अली से प्यार करते हैं हम। और हम समझते हैं कि सभी लोगों का इसमें फ़र्ज़ है अली से प्यार करें, क्योंकि मौला कायनात की इतनी कुर्बानियाँ हैं, इस्लाम फैलाने में इतनी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ लोगों के सामने ले आए, बहुत ज़रूरी है हमें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।